The rich mostly get away with whatever they want. You throw money at a problem and it mostly disappears, right? उनके माँ बाप को पहले ही सतर्कता रखनी चाहिए कि बच्चों को गाड़ी ना दे। जैसे अमीर आदमी के लिए कानून है, उससे गरीब आदमी के लिए भी कानून है। आइन जो है सबके लिए सेम है, देश के प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है। We are going to the money power. किसी का मर्डर कर दे, एक्सीडेंट कर दे, और एक हम टैक्सी ड्राइवर हो या और कोई छोटे गाड़ी है या गरीब हो, उसके लिए जो है सो सजा हो, उसको मारे पीटे, उसको सजा में जेल में रख दे। और जो बड़ा रईस घर का हो उसको ले जा करके आप पिज्जा खिला करके उसको 10 घंटा 5 घंटा में उसको छोड़ दीजिए। ये तो हमारे देश का कोई नियम कानून, कोई आइन नहीं है। ये तो गरीबों के लिए सिर्फ है, बड़े पैसे वाले के लिए कुछ नहीं है क्या? कि कुछ कर दे उसको छोड़ दे, गरीब अगर कुछ करे तो उसको मारो पीटो, पकड़ के सजा कर दो, कैद कर दो। ऐसा थोड़ी है। पैसा नहीं तो राहुल गांधी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, वो हमारे देश के बहुत अच्छे लीडर हैं, वो सही बोले हैं कि वो जो पैसा है उसके लिए कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है, गरीब के लिए सब कुछ है, पैसा वाला के कुछ नहीं। कानून तो एक है ना, वो सजा किया, वो एक्सीडेंट किया तो उसको भी तो जेल में रखना चाहिए। आइन जो है सबके लिए सेम है, देश के प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है। तो अभी जो हो रहा है, मतलब जो पांचवा तत्व है उनमें से एक और तत्व ऐड हो गया। अभी मनी हो गया है, एक और मतलब छठा तत्व हो गया है। तो अभी पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं, सबके लिए समान नहीं है। जो आदमी को पास मानी है वही असली आइन है। कुछ दिन पहले आपका सबका शरण है कि रेड रोड पे जो काम एक्सीडेंट हुआ, रेड रोड में जो एक्सीडेंट हुआ, कौन आदमी किया? एक आम जनता किया, कोई धर्मों का नहीं बोल रहा है। कौन आदमी किया? हिंदू ना मुस्लिम किया, नहीं ना क्रिश्चियन किया, नहीं। हम बोला एक आदमी का, कौन आदमी का मारा? एक सोल्जर का मार दिया, एक सोल्जर का मार दिया। उसका कोई आइन हुआ? उसका पास मानी था, उसका साथ मानी था, इसलिए वो बेकसूर खलास हो गया। लेकिन वो जो सोल्जर जो इतना दिन मेरा देश को रक्षण कर रहा है, उसको क्या हुआ? उसको कोई आइन नहीं मिला, सच्चा आइन नहीं मिला। सो वी आर गोइंग टू द मनी पावर, बट लॉ इज गोइंग टू द मनी। गरीब के लिए तो और ख्याल होना चाहिए। गरीब जो है 500-1000 कमाता है, उसके लिए क्या होगा? वो क्या करेगा? केस लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा, क्या लड़ेगा? कुछ नहीं लड़ पाएगा। इंसानियत होता है ना। The rich mostly get away with whatever they want. You throw money at a problem and it mostly disappears, right? So the poor don't have that money, so the problem becomes big. So that is the gist of it, I think. Incidency, drunk driving, first of all, that's dangerous for you as well as whoever is in front of your car, right? And I mean, if you're driving at 200 kilometers per hour, then it's obviously dangerous. I travel daily on a motorcycle, so I know it's dangerous even at low speeds, right? So when you're drunk, you're driving too fast, accidents are obviously going to happen, right? ये अवैध तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और 17 साल के लोगों बच्चों को उनके माँ बाप को खुद समझाना चाहिए कि अभी वो पूरे तरीके से बालिग में नहीं आए हैं, वो अभी नाबालिग में यूज कर रहे हैं गाड़ी। और उनके माँ बाप को पहले ही सतर्कता रखनी चाहिए कि बच्चों को गाड़ी ना दे, बच्चों को रोड पे निकलने ना दे। लोकल में चलाएं वो अलग बात है, लेकिन और कहीं सिटी वगैरह में निकले तो ये सरासर गलत है। संविधान देखा जाए तो सबके लिए सामान्य है, सबका बराबर है संविधान, चाहे कोई पैसा वाला हो चाहे अमीर हो कोई। बाबा साहब ने संविधान सभी के लिए एक जैसा रखा है। पहले उनके जो गार्जियन है उनको खुद अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि उनको 17 साल की एज में तो कोई मकसद बनता ही नहीं कि उनको गाड़ी दे, ड्राइव करने के दे। उनकी जब एज हो जाए 18 साल के ऊपर हो जाए, वह खुद अपना डीएल वगैरह बना के फिर तभी रोड पे निकले, ये फिर ठीक रहेगा। उसके बाद संविधान में उसके लिए अलग नियम लागू होंगे, उसके लिए अलग केस होगा। जो भी चीज़ यहाँ पर जो हो रहा है, तो जैसे कानून बनाए हैं तो गरीब और अमीर इसमें कोई चीज़ देखा नहीं जाता है, सबको एक समान जैसे है। जैसे अमीर आदमी के लिए कानून है, उससे गरीब आदमी के लिए भी कानून है, सबको एक जैसा है। उम्र कम को ड्राइव नहीं करना चाहिए और सरकार को भी इस चीज़ को निगरानी रखे। कम उम्र का लोग गाड़ी चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट कर रहा है, कहीं मर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। एक समान होना चाहिए जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पर ऐसा पावर मनी की वजह से हो नहीं पाता है। ये केस पूरा नेशनल लेवल पे इस समय हाईलाइटेड है, तो ये पूरे नेशनल लेवल पे सबको पता लग रहा है। तो अगर ये केस ऐसे 300 वर्ड लिखो फिर चले जाओ तो ये तो सबको गलत तरीके से ही प्रेरित करेगी। न्यूज़ बन चुका है और इस पे सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए।
दो लोगों की जान गई आखिरकार।